हेलो संजय, कैसे हैं आप? I am good, Manas. All work from home, enjoying this lockdown period. Some different, completely different way of life. Yeah. आपने एंजॉय का सर, बहुत सारे लोग अभी तक क्या है कि काफी दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, तो काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, थोड़े से परेशान भी हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे अक्सर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? हाउ यू मेकिंग श्योर कि आप बोर ना हो, आप एंजॉय करते रहे इस टाइम को अपनी फैमिली के साथ? या ये लॉकडाउन पीरियड इन्हीं शुरू शुरू में तो मुझे भी काफी ऐसा लग रहा था कि ये कब खत्म होगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये वर्क फ्रॉम होम मीन्स हमारा तो पूरा वर्क फ्रॉम होम चला है, जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई तो बाद में ये अच्छा लगने लगा। इन द सेंस आई एम मुझे घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड करने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम काम भी ठीक से चल रहा है। और मीन्स बाहर जाना नहीं पड़ रहा, जो कि मेरे लिए तो ट्रैफिक के थ्रू ऑफिस जाना वाज लाइक 1 घंटे का काम होता था। वो मेरा समय काफ़ी बच गया है और वो मैं फैमिली के साथ और स्पेंड कर सकता हूँ। और वही वर्क एज़ वेल एज़ फैमिली टाइम, दैट्स व्हाट आई एम एन्जॉयिंग एक्चुअली। इसमें एक चैलेंज छोटा सा सर ये होता है, कभी कभी ना लाइफ थोड़ी सी मोनोटोनस हो जाती है। तो खुद को एंटरटेन कैसे रख रहे हैं? या काम के सिवाय मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मेरी पहले से थी उसके लिए मुझे समय निकालने को आ रहा है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत कुकिंग कर रहा हूँ आजकल, काफ़ी सारी नए डिशेस ट्राई कर रहा हूँ। और साथ ही में मुझे काफ़ी पढ़ने के लिए भी टाइम मिल रहा है। एंड बहुत कुछ ऐसा था कि जो मुझे पहले से पढ़ना था मेरे फील्ड के हिसाब से, या मेरे लाइक सम इंटरव्यूज आई हैव टू सी। सो दिस टाइम आई एम रियली एंजॉयिंग। मैं लोगों की इंटरव्यूज सुन रहा हूँ, पुरानी चीज़ें जो मैं मिस की थी वो वापस जाके पढ़ रहा हूँ, और टाइम अच्छा जा रहा है। तो कौन सी नई डिशेस आपने ट्राई करी अभी तक? हाँ, डिशेज़ में कैसे कि जैसे ये प्रॉन्स बिरयानी, और या इवन नाश्ते के लिए साबूदाना खिचड़ी, ये सब मेरे लिए नया था पहले-पहले, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा एन्जॉय कर रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि आई कैन स्टिल कुक, आई कैन डू कुकिंग एज़ वेल एक्चुअली। बिल्कुल, आई थिंक इस लॉकडाउन ने हमें से काफ़ी लोगों को अपनी सुपर पावर्स याद दिला दी है एक बार फिर से। जो-जो चीज़ें यस। हम कर सकते थे भूल गए थे। सर, वर्क फ्रंट पे चीज़ें कैसी हैं? क्योंकि हमने देखा ये है, पिछले कुछ दिनों में सडनली जो ऑनलाइन स्कैम्स थे, जो फ्रॉडस्टर्स थे, वो हुँ, काफ़ी हुँ। ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और कहीं न कहीं लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। या अगर आप देखोगे अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो जब भी कोई ऐसे क्राइसिस होती है तो साइबर क्राइम और ये फ्रॉडस्टर्स की एक्टिविटी हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए ये समय ऐसा होता है कि लोगों को फंसाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि अभी लोगों का दिमाग पूरे दूसरी दूसरी तरफ चल रहा है, वो क्राइसिस को कैसे हैंडल करे, और उसके हिसाब से दे कीप चेकिंग न्यूज़, नए नए वेबसाइट विजिट करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या इवन नए-नए चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जिसमें उनका माइंड दूसरी तरफ फ़ोकस्ड है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हैकर्स के लिए ऐसी चीज़ों में, ऐसे टाइम पे उनको टारगेट करना, क्योंकि उनके लिए वो ईज़ी बन जाता है। तो जैसे ही शुरू हुआ था ये लॉकडाउन, तो हमने ये देखा कि काफ़ी सारे ऐसे लिंक्स व्हाट्सएप पे या इवन मेल पे फॉरवर्ड हो रही थी कि जिसमें कोरोना या कोविड-19 का हीट मैप दिखा रहे थे, ग्लोबल मैप्स। और वो मैप हर हर लिंक में ऐसी नई-नई लिंक्स आ रहे थे, क्योंकि नए डोमेन रजिस्टर हो चुके थे कोविड-19 के नाम से, और वो डोमेन पे वो फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही थी, और बैकएंड में मैलिशियस एक्टिविटीज़ हो रही थी लोगों की। मैलवेयर मीन्स इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग मैलवेयर इंस्टॉल होते थे डिवाइसेस में। कोई फ़ोन से विज़िट करता है तो उसमें इंस्टॉल हो रहे थे, या फिर कोई लैपटॉप से विज़िट कर रहा है तो उनके लैपटॉप में मैलिशियस एक्टिविटीज़ होनी चालू हुई थी। तो ये ऐसे समय पे जो लोग परेशान होते हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ऐसी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो आपने 2 चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन करी है, एक तो मालवेयर की आपने बात करी, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप पे स्प्रेड हो रही है। हुँ, इसके हुँ। अलावा और किस तरह के रिस्क्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिले हैं, जिनसे एक्सपोज़ हो गए हैं एक नॉर्मल स्मार्टफ़ोन यूज़र या लैपटॉप यूज़र्स? देखिए 2 तरीके की चीज़ हो रही है। एक जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक है जो साइबर फ्रॉड, जो कि काफ़ी होशियार हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स रिमोटली करते हैं। और दूसरा है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, लेकिन
साइबर के थ्रू करने वाले, जैसे कि फिशिंग कॉल्स या विशिंग कॉल्स है, वो एक्टिविटीज तो काफी रीजनल होती है। यानी मैं तो बोलूंगा, मुझे इंडिया में जितने भी लोगों को वो अटैक्स हो रहे, वो इधर से ही हो रहे, क्योंकि वो सामने से बात करने वाला आदमी भी हिंदी में बात करता है, तो उससे समझ में आता है कि ये सारे अटैक्स इधर से ही हो रहे। तो वो दो तरीके में अगर डिवाइड करते हो, तो फिशिंग या विशिंग वाले कॉल्स रिलेटेड फ्रॉड्स काफी होने लगे। जैसे ये लॉकडाउन के बाद जो हमारे सरकार ने वो जो फंड्स के लिए जो उसके बोलते हैं पीएम केयर्स फंड्स जो फंड अनाउंस किया था जो बनाया। डोनेशंस के लिए, वो जैसी अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद वो जो बैंकिंग मोरेटोरियम के लिए जो अनाउंसमेंट हुए, ऐसी चीजें जैसे अनाउंस हुए, फ्रॉडुलेंट कॉल्स बढ़ने लगे। लोगों को कॉल्स आते हैं या फिर लोगों को लिंक्स आते हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट लिंक रहती है डोनेशन करने के लिए, और लोगों को जो साइकोलॉजिकली और इमोशनली वो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके, डोनेट करने के लिए कन्विंस हो चुके हैं, और वो बिना लिंक चेक किए जाके डोनेट कर रहे हैं, और वो पैसा फ्रॉडुलेंट अकाउंट में जा रहा था। तो ये ऐसी चीजें हमने देखी, काफी सारे लिंक्स हमने फॉरवर्ड कर दिए सर्ट और इन लोगों को, जो कि उन्होंने इमीडिएटली स्टॉप भी किए, लेकिन वो एक्टिविटी हमने देखी कि बढ़ रही थी। दूसरी ओर जो अब बैंक या दूसरी ओर मुझे ये बताना था कि बैंकिंग फ्रॉड्स भी बढ़ने लगे, क्योंकि कैसे है ना, वो लोन मॉरेटोरियम का जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, उसमें लोगों को जो 3 मंथ्स का हाँ ये दिया था, छूट दिए था कि रिलीफ दी गई। दे कैन रिलीफ दिया था कि उनको बाद में भर सकते हैं। तो ऐसे चीजों में हमने ये देखा कि ऐसे कॉल आने लगे लोगों को जिन्होंने लोन ले चुके थे, कि वो लोग 3 महीने नहीं 6 महीने के लिए उनका आगे ढकल सकते हैं अच्छा। लोन रिपेमेंट। आप उनको कुछ जानकारी चाहिए थी, और वो जानकारी में वो यूजर से उनके यूजर आईडी, उनका बैंक डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स मांगते थे, और जो सुनने वाला है वो एक्चुअली वो इमोशन में कि अच्छा उसको 6 महीने के लिए सहूलत मिलने वाली थी, वो खुशी खुशी से सब दे रहा था। बैकग्राउंड में लोग उसी टाइम पे बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, ओटीपी आते ही वो फोन पे ही पूछ रहा है, ओटीपी भी मांगते हैं, और लोगों ने ओटीपी शेयर करके फिर उनके अकाउंट में से पैसा जाने लगा। सो ये ऐसे एक्टिविटीज भी थोड़े बढ़ गए थे। तो उसके बाद बहुत सारे अवेयरनेस एक्टिविटीज किए हमने, ब्लॉग्स लिखे फिर, लेकिन ये जो दो चीजें थी वो इमीडिएट हमने देखी कि जिसमें बढ़ोतरी हो गई थी। तो इन दोनों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। इससे पहले जो पीएम केयर्स फंड के अराउंड फ्रॉड किया गया, आई थिंक वो पहला अलार्मिंग साइन था कि जो हम्म फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। एक हम्म फेक यूपीआई आईडी बना दी गई बेसिकली, और उसके थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो एक जो हम्म आम आदमी है, कैसे आइडेंटिफाई करे इन फेक आईडीज को, इन फेक फंड्स को, और उनसे बच सकता है? किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सो हमने ये देखा ना, जो जो फेक आईडीज क्रिएट हुए थे, वो फेक आईडीज को उनको मार्केट करना पड़ता है। देखो, हुँ, पीएम ने जो अनाउंसमेंट की थी उसका जो प्रोसीजर है, वो तो प्रोसीजर उन्होंने टीवी न्यूज चैनल पे सब राइट तरीके से सबको इन्फॉर्म भी कर दी थी, इवन न्यूज़पेपर में आ रहा था। लेकिन जो फ्रॉडस्टर्स है उनको उनकी आईडी पॉपुलर करने पड़ते, तो वो लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते थे। तो फेक एड्स जब भी आपको अगर आपको पहचाननी हो, तो जो डोनेशन रिलेटेड सोशल मीडिया कोई ऐड आती है, तो आप अगर उसके ऊपर क्लिक करके विजिट कर रहे हो लिंक्स पे, तो वो फ्रॉडुलेंट जगह जाने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर किसी को ऐसे फेक चीजों से बचना है और डोनेट भी करना है, तो जो भी डोनेशन करना है वो आप जेन्यून साइट पे खुद टाइप करके जाओ, ना कि कोई मैसेज में से लिंक पे क्लिक करके जाओ। सो मेल हो या व्हाट्सएप मैसेज हो या कोई भी सोशल मीडिया हो जिसके थ्रू आपके पास लिंक आया हो, आप उस पे ऊपर मत क्लिक करो। आप ब्राउजर खोलो, गवर्नमेंट के साइट पे डायरेक्टली विजिट करो गूगल करके, और वहां पे पहुंचने के बाद आप अगर प्रोसीजर फॉलो करते हो तो आपके फंड्स राइट जगह पे जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके सिवाय काफी सारे फ्रॉडुलेंट एप्स भी डोनेशंस मांग रहे हैं, और तो आप अगर मोबाइल फोन पे स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और वहां पे ऐप के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हो, तो आप पहले ये देखो कि आपके फोन में जो भी आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो वो ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करें, ना कि कोई अनऑफिशियल वेब ऐप स्टोर से। तो अगर सपोज आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर है, अगर आपके पास एप्पल है तो ऐप स्टोर है। ये दो ऑफिशियल स्टोर से ही अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो एक चांसेस ऑफ गेटिंग चीटेड कम्स डाउन। तो वो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो लोग कर सकते हैं। तो सर जो एक अगला हमने फ्रॉड देखा, जो अभी शायद थोड़ा ज़्यादा रिसेंटली हुआ, वो ये हुआ कि हम्म सरकार ने
ईएमआई रिलीफ अनाउंस किया लोगों के लिए कि आप 3 महीने तक जो हाँ अपने पेमेंट्स है उनको डिफर कर सकते हैं। अब इसके हाँ अराउंड हाँ। भी लोगों ने कस्टमर्स को, बैंक कस्टमर्स को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। यस। यहाँ पे क्या हुआ, किस तरह से ये एक्टिविटी की गई और इससे कैसे बचा जा सकता था? ओके। ये जो लोन रिलेटेड जो रिलीफ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उसके अनाउंसमेंट के बाद जो फ्रॉड्स होने लगे वो है कि कॉल आके ज्यादा करके फ्रॉड होने लगे। तो अच्छा। बहुत बार कैसे होता है ना, बैंक्स का सोशल मीडिया हैंडल होता है जहां से वो अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सपोज जैसे ही ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हो जाती है तो बहुत सारे डाउट्स कस्टमर्स के मन में आ जाते हैं कि मेरे पास लोन है तो अभी ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे लोगों के। तो लोगों ने क्या किया, सोशल मीडिया हैंडल पे वो क्वेरीज रेज किए और वो क्वेरीज के साथ साथ उन्होंने खुद का फोन नंबर भी उधर डाल दिया। अभी ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये ऐसे हैंडल्स देखते रहते, बैंक्स के सोशल मीडिया हैंडल्स, कस्टमर सपोर्ट के जो हैंडल्स रहते वो पढ़ते, उनको पता चलता है अच्छा ये कस्टमर का प्रॉब्लम है और ये उसका नंबर है। तो वो फोन नंबर वहां से उठा के सीधा कस्टमर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपने क्वेरी डाली थी। और फिर वो कस्टमर को भी लगता है कि अच्छा मुझे बैंक का कॉल आया है। सो उस इस एंगल से वो खुश होके उसको सब रिप्लाई देता है। और उस टाइम पे वो फ्रॉडस्टर वो बैंक के डिटेल्स पूछ लेता है, अकाउंट नंबर, क्रेडेंशियल, लॉगिन डिटेल्स। और फिर कस्टमर वो गलती से सब बोल देता है। बहुत सारे लोगों को ये सोशल मीडिया फ्रॉड्स या सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स की मालूमात ही नहीं, इसलिए उनको कोई डाउट नहीं आता। और फिर उसके बाद वो फोन चालू रख के ही इमीडिएटली वो यूजर नेम पासवर्ड दे के ट्रांजेक्शन चालू भी कर देते फ्रॉडस्टर्स। और वो कस्टमर के साथ बात करने में लगे रहते। और वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे ओटीपी जो आता है कस्टमर को, वो बोलते हैं आपके फोन में ओटीपी आया रहेगा, मैं अभी आपकी एंट्री उधर डाल रहा हूँ, वो ओटीपी चाहिए। और उस एंगल से कस्टमर के साथ ओटीपी भी पूछने के बाद जब कस्टमर ओटीपी शेयर करता है तो वो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है और उनके बैंक से पैसे चले जाते हैं। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से पूरी करते हैं लोग और फिर कस्टमर फंस जाते हैं। अभी आई थिंक इसमें ये बिल्कुल सर, कंटिन्यू। या तो मुझे ये बोलना है कि इससे बचे कैसे। तो सभी कस्टमर्स में सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक कभी भी फोन पे आपको ओटीपी नहीं पूछेगी। तो कोई भी फोन आए, वो भले कहे कि वो बैंक से बात कर रहा हो या जो भी है, आप बैंक को बैंक के ही डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉल आए, फोन के ऊपर आपका पासवर्ड या ओटीपी कभी भी शेयर ना करे। उससे काफी चीजें सॉल्व हो जाएगी, बच जाएगी, उनका जो अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था सर कि आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रोल ओटीपी का ही है। अगर आप अपना हम्म। ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो अपने आप जो चांसेस है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये यस। जिस तरह की चुनौतियाँ हैं, एक बार जब ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, हम्म। हम लोग सब इससे निकल जाते हैं, वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, ऑपरेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये जो हमने चैलेंजेस देखे हैं, इस तरह के फ्रॉड्स जो निकल कर आए हैं, ये हमें फ्यूचर के लिए कितना तैयार करेंगे? ये इनफैक्ट कैसे ना, ये ऐसे फ्रॉड्स हर वक्त होते रहते हैं। अभी क्या हुआ है ना, ये कोरोना वायरस की वजह से लोग ज्यादा डरे हुए, इसलिए ज्यादा लोग फंस रहे। लेकिन हुँ, ये जब ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा फिर भी अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स होते रहते हैं। जैसे कि केवाईसी के लिए फोन आता है, बहुत सारे अपने इधर पेमेंट एप्स है, पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारे एप्स है। और हर ऐप का अलग अलग सोशल मींस कस्टमर सपोर्ट, कंज्यूमर सपोर्ट है और वहां पे काफी लोग अपने अपने चैलेंजेस डालते रहते हैं। और वही से फ्रॉडस्टर्स वो उठा उठा के लोगों को कॉल कर करके उनसे इंफॉर्मेशन लेते रहते। तो आपने जैसे ही बोला कि अभी अवेयरनेस काफी अच्छा कर सकते हैं क्योंकि लोग ज्यादा फंस गए और सुनने के मूड में हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हर फ्रॉड में वही है, आप अगर अपना पासवर्ड या ओटीपी किसी को शेयर नहीं करते, इवन किसी को, मैंने किसी को भी, तो ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता और आपके पैसे जा नहीं सकते अकाउंट से। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, सारी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने का, जो शायद हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस डिफिकल्ट टाइम्स में। आई हम्म। होप कि सिचुएशन जल्दी इम्प्रूव हो जाए, हम सब वापस पहले की तरह अपनी-अपनी लाइफ में जा सकें और उसके यस। बाद कोशिश करेंगे फिर से मिलेंगे और बातें करेंगे, शायद नेक्स्ट टाइम वर्चुअली नहीं, आमने-सामने बैठ के बात करेंगे। या पक्का जरूर। काफी अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो मच। बात करने से। या ठीक है। ओके।